कर्ज की अगली किस्त पर मुज़ाकरात के लिए IMF वफ्द आज रात पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत अगली किस्त जारी करने के लिए मुज़ाकरात करेगा। मुज़ाकरात 14 से 18 मार्च तक होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की किस्त जारी करने का फैसला होगा। मिशन के दौरे के दौरान नए कर्ज प्रोग्राम के बारे में बातचीत भी मुतवक्के। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब की सदारत में वज़ारत ख़जाना में इजलास में मुज़ाकरात का जायजा लिया गया। गैर मुल्की मुआशी जरीदे ने मोहम्मद औरंगज़ेब को वज़ीर ख़जाना के लिए मौजू करार दे दिया। ब्लूमबर्ग ने लिखा, मोहम्मद औरंगज़ेब की तैनाती नेक शगुन है। वो दरपेश चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत रखते हैं। IMF से मुज़ाकरात में उनका कलीदी किरदार होगा। मैगजीन के मुताबिक नई वज़ीर ख़जाना रियल स्टेट और रिटेलर्स पर टैक्स लगाना चाहते हैं। निजकारी में SIFC की मुआवनत करेंगे। कि जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है उसमें बहुत कम स्पेस है। टोटल हमारा बजट कर्जों पर चल रहा है। सिर्फ कर्जों की अदायगी के लिए भी हमें अपने वसाइल से हटकर मजीद कर्जा लेने की जरूरत है। कर्ज अदायगी और जारी अखराजात के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ेगा। कर्जों से छुटकारा बड़ा चैलेंज है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने खबरदार कर दिया। वजारत आमद पर बोले, 80% कर्जे पिछली हुकूमत ने लिए। माशी तरक्की के लिए प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करना होगा। CPEC के तमाम मनसूबे बर वक्त पूरे करेंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से कई मनसूबे पाए तकमील तक नहीं पहुँच सके। पॉलिसियों के तसलसल के बगैर तरक्की नामुमकिन है। मुज़म्मरात के नीचे उन पे ये पाबंदी लगाई गई है। हम इसकी मजम्मत भी करते हैं, इसकी तहकीकात का मुतालबा करते हैं और कल हर सूरत पार्टी लीडरशिप और वकला की मुलाकात का मुतालबा करते हैं। बाय ऑल मीन्स हमारा कल ये मुतालबा है कि हमारी कल मुलाकात हो जाए। दहशत गर्दी का खतरा। अदियाला जेल में कैदियों की मुलाकातों पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी। जेल के बाहर मीडिया कवरेज भी रोक दी। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, बानी पीटीआई की जान को खतरा है। कल तक मुलाकात के लिए तरीका बनाया जाए। अदालतों पर एतमाद है, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। उमर अयूब बोले, अदियाला जेल के बाहर माहौल बिल्कुल पुरअमन है। ये सब ढोंग है। मकसद सिर्फ बानी पीटीआई को तन्हा करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नाअहली की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी कर दिया। दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत के लिए 26 मार्च की तारीख मुकर्रर की। इलेक्शन कमीशन ने PTI रहनुमा को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन में मोहम्मद कफील नामी शख्स ने दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें अली अमीन गंडापुर पर असासे छुपाने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। मैं शर्जील इनाम सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ और हमेशा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, सालमियत, इस्तेकाम व बहबूदी और खुशहाली की खातिर सर अंजाम दूंगा। इस्तेकाम, बहबूदी, खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। अल्लाह ताला मेरा हामी व नासिर हो, मेरी रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरा हामी व नासिर हो, मेरी रहनुमाई फरमाए। आमीन। सिंध काबीना की हल्फ बर्दारी। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी ने 9 वुज़रा से हल्फ लिया। वुज़रा और मुशीरान को उनके कलमदान भी तफवीज़। शर्जील मेमन ट्रांसपोर्ट, एक्साइज, अजरा पेचो को सेहत, नासिर शाह को तवानाई मनसूबाबंदी का कलमदान मिल गया। सरदार शाह को महकमा तालीम, सईद गनी को बल्दियात, जाम खान शोरों को आपाशी, ज़ियाउल हसन को महकमा दाखिला का महकमा दिया गया। अल्लाह बख्श एहसानुर रहमान मुशीर मुकर्रर। मैं समझता हूँ कि अच्छी पेशरफ्त है कि बलूचिस्तान में अगर हम तीनों जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे तो ये एक सियासी माहौल में एक अच्छी पेशरफ्त है। गिलानी साहब वो इलेक्शन लड़ेंगे तो उसमें भी हमारी कोशिश होगी कि हम उनका साथ दें। JUI फेज सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत करेगी। जमीयत उलमा इस्लाम ने बलूचिस्तान में हिमायत मांग ली। अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, पीपल्स पार्टी JUI की बलूचिस्तान सेनेटर्स नशस्तों की हिमायत करेगी। यूसुफ रजा गिलानी बोले, अवाम के मसाइल हल करने के लिए मिलकर बैठना होगा, पार्लियामेंट के अंदर मिलकर चलेंगे।
ये अंडरस्टैंडिंग हुई है विद इन द पार्लियामेंट, एक बहुत अच्छी मूव है कि हम पार्लियामेंट के ही चाहते हैं कि पार्लियामेंट में अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप हो और उसके लिए हम दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। सदर आसिफ जरदारी की मनसब संभालने के बाद पहली बार कराची आमद, मज़ार कायद पर हाजिरी, गुलदस्ता रखा, फातिह ख़्वानी की, मेहमानों की किताबों पर तासुरात दर्ज किए। सदर ममलिकत कल सखर और लाड़काना जाएंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी देंगे। सदर जरदारी का कौमी ख़जाने पर बोझ ना डालने का फैसला, तनख्वाह नहीं लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी तनख्वाह ना लेने का ऐलान। 52 सेनेटर्स मुद्दत पूरी होने पर रिटायर हो गए। नून लीग और पीपल्स पार्टी के 12, पीटीआई के 8 और बीएपी के 6 सेनेटर्स शामिल। जमात इस्लामी, एमक्यूएम और फंक्शनल लीग का एक सेनेटर रिटायर। इसाक डार, मुशाहिद हुसैन सैयद, पीर साबिर शाह, रजा रब्बानी, मौला बख्श चांडियो शामिल। फैसल जावेद, फरूक नसीम और मुश्ताक अहमद भी रिटायर हो गए। हसन और हुसैन नवाज लंदन से लाहौर पहुंच गए। खानदान के अफराद ने इस्तकबाल किया। जाती उम्रा में हसन और हुसैन नवाज ने वालिदा की कब्र पर हाजिरी दी। 14 मार्च को एहतसाब अदालत पेश होंगे। स्टेट बैंक ने मिस प्रिंटिंग वाले करेंसी नोट बैंक भेज दिए। कराची के नेशनल बैंक में अनोखा वाकया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बैंक मैनेजर का कहना है कि नए नोटों में एक साइड बिल्कुल सादा है। 1000 के नोटों की कितनी गड्डियां सारिफीन को दी गईं मालूम नहीं। सारिफ की शिकायत पर मजीद बंडल चेक किए गए तो नोट डिफेक्टेड थे। करेंसी नोटों के पैकेट में दो नोट इसी तरह जुड़े हुए हैं। मुल्तान में अलमनाक वाकया, गैस धमाके से 3 मंजिला इमारत गिर गई। 9 अफराद जहाँ बहक हो गए। हरम गेट मोहल्ला जवादिया में सहरी के वक्त किचन में गैस लीकेज से धमाका हुआ। धमाके से इमारत का एक हिस्सा साथ वाले कच्चे मकान पर गिरा। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मखदूश मकान मुकम्मल तबाह हो गया। मरने वालों में मियाँ बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां शामिल। 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। आला सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। 48 घंटे में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। रावलपिंडी में गैस लीकेज के 24 वाकयात, 4 मकामात पर आग लगी। भाबड़ा बाजार में घर में धमाके से 2 बच्चे जाम बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी। आर्या मोहल्ला में धमाके में 5 अफराद झुलस गए। कोयटा समंगली रोड पर घर में धमाके में मियाँ बीवी और 5 बच्चे जख्मी। खरोटाबाद के उज़्बेक बाजार में भी गैस लीकेज, 3 बच्चों समेत 6 अफराद झुलस कर जख्मी। ठट्ठा के करीब कश्ती उलटने के वाक़े के 3 मजीद लापता माहीगीरों की लाशें मिल गईं। ईदी रजाकारों के मुताबिक मजमूई तौर पर मिलने वाली लाशों की तादाद 13 हो गई। एक मजीद लापता माहीगीर की तलाश जारी है। लाशों की तलाश के लिए गुज़श्ता 8 रोज से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाक बहरिया, पाकिस्तान नेवी, मैरीन टाइम सिक्योरिटी फोर्सेज और ईदी फाउंडेशन रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। तर्जुमान के मुताबिक ज़रूरी कार्रवाई के बाद मिलने वाली लाशों को ईदी एम्बुलेंसेज के जरिए कराची इब्राहिम हैदरी रवाना किया जाएगा। माह रमज़ान में भी इसराइली दहशत गर्दी न थमी। गजा, तलगरम और नूर शम्स पनागुजीन कैंप पर हमले, 24 घंटे में 67 फ़लस्तीनी शहीद, 106 जख्मी। शोहदा की तादाद 31,000 से जायद, 72,654 अफराद जख्मी हो चुके। सहूनी हट धर्मी के बायस गजा में जंग बंदी मुआहिदा भी न हो सका। हिजबुल्लाह ने लबनान के हदूद में ड्रोन मार गिराया। रमज़ानुल मुबारक की सबसे बड़ी नशरियात बोल एंटरटेनमेंट पर साहिर लोधी के साथ बाबरकत महीने के शामो सहर से मुतालिक दीनी मसाइल हो या मज़ेदार सहरी और अफ्तार की तैयारी, बच्चों की रोज़ा खुशाई हो या नातिया मुकाबले, तमाम तर मुस्तनद मालूमात सिर्फ बोल न्यूज़ पर।
पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जिन्ना अस्पताल कराची में कामयाब रोबोटिक सर्जरी। सरबराह JPMC प्रोफेसर शाहिद रसूल के मुताबिक रोबोटिक सर्जरी के बाद मरीजों को ज़ियाबतीस की अद्वियात और इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर्स ने सर्जरी करके खातून का मैदा छोटा करके ज़ियाबतीस का मर्ज ख़त्म कर दिया और हाजमे का निज़ाम तेज़ करने के लिए बड़ी आंत भी छोटी कर दी। 45 साल खातून ऑपरेशन के बाद रूबा सेहत हैं। PSL का आखिरी लीग मैच कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान रॉयली रोसो ने टॉस जीतकर मुल्तान सुल्तान्स को पहले बैटिंग की दावत दे दी। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। इस मैच के बाद ही तय होगा कि कौन सी टीम प्लेऑफ में किससे मुकाबला करेगी। पॉइंट्स टेबल पर अभी मुल्तान सुल्तान्स 12 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि कोयटा की 11 पॉइंट्स के साथ चौथी पोजीशन है। लाड़काना समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक और तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। धूल के ये तूफान से मवासलाती निज़ाम शदीद मुतासिर। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। बिजली की तरसील मुअत्तल, शहर और गिरदोनवाह के इलाके अंधेरे में डूबे रहे। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट की जानिब से मुतल्लिका इदारों को शदीद तूफानी बारिश की पेशगोई की गई थी, ताहम इंतजामिया ने कोई पेशगी इकदाम नहीं उठाए थे। गंदम की तैयार फसलों को नुकसान पहुँचने का अंदेशा। मोदी सरकार की अक़लियत दुश्मन पॉलिसियाँ, भारत बड़ी जमहूरियतों के इंडेक्स में नीचे गिर गया। स्वीडन के वैराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ने खुद साख्ता सेकुलर रियासत भारत का आमिराना चेहरा बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 179 ममालिक में से 104 नंबर पर आ गया। तनज़्ज़ुली की बुनियादी वजह वहाँ अक़लियतों पर होने वाले मज़ालिम और आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी बताई गई है। हेटी में जराइम पेशा गिरोह काबिज बढ़ते हुए इलाकाई तनाज़ात और आलमी दबाव के बाइस वज़ीर आज़म एप्रल हेनरी ने इस्तीफ़ा दे दिया। मुसल्लह गिरोह के हमले में जेलों से फरार होने वाले 3700 मुजरिमों ने साथियों की हमरा दारुल हुकूमत के 80% इलाके पर कब्जा कर लिया। शरपसंदों ने वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े का मुतालबा किया। गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान मुसल्लह गिरोह की जानिब से जेलों पर हमलों और कैदियों के फरार के बाद से हेटी हुकूमत ने मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज कर रखी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।